जल्दी करो इसको बदलाते हैं। चलो 2 मिनट टाइम दे रहे, 2 मिनट लिखो जाते हैं। चलो सुनो तो इसको एक बार, चलो सुनो। हम बात कर रहे हैं जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का जो मैंने डिस्कवरी किया था, और इसका मास, इसका चार्ज, रिलेटिव मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो तो थोड़ा हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चलो ठीक है, 1897 में किया गया था। प्रोटॉन का डिस्कवरी कब किया गया था? ई गोल्डस्टीन के द्वारा 1919 में। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कब किया गया था? 1922 में जैम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर है हमारा, मतलब इसका 1 पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.602 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। माइनस लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना पॉजिटिव बनाए किस पे रहता है? प्रोटॉन पे होता है। तुम लोग कभी ऐसा पढ़ा है कि मतलब जो एटम जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है ना? क्योंकि मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों बैलेंस रहता है ना, इस तरीके से। देखो इधर, इस पर माइनस का चार्ज जितना माइनस होगा ना उसको प्लस करके क्या कर देना? प्रोटॉन पे चार्ज बता देना। देखो याद करवा देता, -1.602 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन पे है, तो उसे प्लस लगा दो तो किस पे हो जाएगा? प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, जो पिछले क्लास में मैंने डिस्कवरी किया था। ठीक, इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट मतलब खुद पे चार्ज, एब्सोल्यूट मतलब खुद पे चार्ज। तो ये खुद पे चार्ज था हमारा, न्यूट्रॉन पे 0, इस दोनों पे क्या होता है? निगेटिव, इस पे पॉजिटिव होता है। अब एक होता है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव कहने का मतलब ना किसी के रिस्पेक्ट में निकालना। रिलेटिव कहने का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में निकालना। कहने का मतलब ये है, सुनो, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, किसके रिलेटिव में निकालते हैं चार्ज? हम यहाँ पे तो हम निकालते हैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो रिलेटिव चार्ज आया है, रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे रिलेटिव मास आता है किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। ये बात दिमाग में तुम रखना। कभी भी तुमको बोला कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज बताओ तो क्या बोलते हैं हम लोग? -1। कैसे आया बता देते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 आता है, प्रोटॉन का +1 आता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई रिलेटिव भी करेंगे तो चार्ज कितना होगा? 0 ही होगा। समझाते कैसे, सुनो। रिलेटिव चार्ज या कोई भी किसी भी चीज का रिलेटिव वैल्यू निकालना हो ना, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऊपर में रख दो। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऊपर में रख दो।
आज जिससे जिसके साथ उसको रिलेट करना चाहते हो उसको क्या करो, नीचे में रख दो, दोनों का रेशियो निकाल लो, तो सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं। कोई भी नंबर का रिलेटिव वैल्यू निकालना है तो जैसे मान लो कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को ऊपर में रख दो, जिसका एब्सोल्यूट कहने का मतलब उसका खुद का वैल्यू ऊपर में रख दो, और नीचे में क्या करो, जिसके साथ तुम उसको रिलेट करवा रहे हो उसका वैल्यू क्या करो तुम नीचे में रख दो। अरे रिलेटिव वैल्यू किसी का निकालना तो क्या करते हैं, ऊपर में क्या रखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, और नीचे में क्या रखते हैं, जिसके साथ तुम रिलेट करवा रहे हो वो वैल्यू रखते हैं नीचे में। तो एक बात बताओ तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, ये वाला, ठीक है। बताओ किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। तो बताओ प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस। तो बताओ ये नीचे आ जाएगा, तो बताओ दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। ये माइनस है, इसके साथ जब रेशियो निकालेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। किसके रिलेटिव में मैंने निकाला है, प्रोटॉन के रिलेटिव में। ये फेमस बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता था, -1 बोलना। अगर बोलेगा एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है तो क्या बोलेंगे, -1.602 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज, ठीक है। बताओ प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का खुद के रिस्पेक्ट में, है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज ऊपर में, नीचे में खुद प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का कितना हो जाएगा, +1। तो +1 सही है, ठीक। अगर न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज ऊपर में और नीचे में किसका रख देंगे हम, प्रोटॉन का चार्ज। तो बताओ 0 को किसी टर्म से जब डिवाइड करते तो कितना आता है, 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। बात क्लियर है ये वाला, ठीक। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मास के बारे में। जो मास मैंने निकाला था, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, जो डिस्कवरी वगैरह हुआ था वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था बताओ तो, 9.1 10 के पावर -31 किलोग्राम। वैल्यू याद रखना यहाँ से। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6072 10 के पावर -27 किलोग्राम। देखो बहुत छोटा छोटा वैल्यू आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है। देखो 10 के पावर -31 10 के पावर -27, बहुत छोटा छोटा मास आ रहा है। बताओ न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.674 10 के पावर -27 किलोग्राम। देखो ये दोनों ना लगभग एक ही जैसा है ना, 1.672 1.674, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मास लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। 72 या 74 दोनों क्या है, लेकिन थोड़ा सा भारी ये होता है, 74 आ गया। तो ये बात याद रखना, न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मैंने लिखाया था पिछले क्लास में। ये तो सबसे कम होता है, 10 के पावर -31, ये 10 के पावर -27, इससे कहीं 1000 गुना छोटा ये है ना। 10 के पावर -27 10 के पावर -31, ये बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत छोटा होता है, जिसको 0 भी मान सकते हैं बाद में जाकर, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है इसका मास, 9.1 10 के पावर -40, इसके कंपेयर में बहुत छोटा ये है, ठीक। ये वैल्यू मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, खुद का मास, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं। तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जिसका रिलेटिव निकालना हो उसका मास ऊपर में रखते हैं, और नीचे में क्या रखते हैं, रिलेटिव मास रखते हैं। मतलब रिलेटिव मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो वाला। तो बताओ रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे हम, तो एब्सोल्यूट मास को ऊपर में रखो। क्या करते हैं, ऊपर में क्या रखेंगे हम, एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट हो गया हमारा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, खुद का। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, खुद का। रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिलेटिव में निकाल रहे हैं। तो बताओ एब्सोल्यूट मास को ऊपर में रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे हम, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसका मास नीचे में रखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ तो तुम लोग, आए शांत रहो, बताओ ये हम चाह रहे हैं क्या, प्रोटॉन का रिलेटिव मास निकालना। बताओ कितना आएगा, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 के बराबर है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट मास ऊपर में और नीचे में जब रिलेटिव मास रखने जाएंगे तो इसी का रिलेटिव मास रखते हैं, अब दोनों का रेशियो कितना होगा, 1 के बराबर। क्लियर है ये वाला, ठीक। अब बताओ कोई बोलेगा न्यूट्रॉन का मास निकालना तो कितना होगा, ये भी लगभग 1 के बराबर आएगा। ये वैल्यू ऊपर में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर में रखते हैं, और किसके रिलेटिव में निकालते हैं, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का मास को नीचे में रखेंगे तो लगभग काट के 1 आ जाएगा, लेकिन दोनों लगभग सिमिलर है, 1.672 1.674। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे इसका रिलेटिव निकालना तो इसका खुद का मास ऊपर में, क्या करें, प्रोटॉन के मास को नीचे में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 1 के बराबर। तो इसका रिलेटिव मास होता है 1, इसका रिलेटिव मास कितना होता है, 1 के बराबर। अब बात करेंगे प्रोटॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो होता है 1/1837। कितना होता है, 1/1837। समझाते कैसे है, सुनो थोड़ा, ठीक। देखो तो यहाँ पे समझ लिखना नहीं है, मैंने बोला क्या, रिलेटिव मास निकालो इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला मैंने, रिलेटिव मास बताओ किसका, इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकालेंगे वो तो बोलो तो। ऊपर में क्या करें, उसका एब्सोल्यूट मास रख लेते हैं, ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग,
एब्सोल्यूट मास, और नीचे में क्या रख लेंगे रिलेटिव मास। तो किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 10 के पावर -27 किलोग्राम। बताओ एब्सोल्यूट मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 के पावर -31 किलोग्राम। ठीक, बताओ किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। अब जब निकालने जाएंगे ना इस दोनों का वैल्यू, तो लगभग कितना आएगा पता है 1/1837 आएगा। बुक में दिया आपको याद है, हम बता दिए। तुम सॉल्व करो, देखो 27 ही है, ठीक है। ये 27 ऊपर हो जाएगा तो कितना बचेगा 27 4 की लेवल 1/1837 आएगा। बाकी तुम काट के चेक कर लेना इसको कितना आएगा, ये 1/1837 आएगा। अब एक बात बताओ तो आया सुनो, ये तुम सॉल्व कर लेना, इस दोनों का जब मैं रेशियो निकाले कितना आएगा, ये 1837 1/1837। अब एक बात तुम बताओ तो ये मेरे पास मान लो 1 रुपया, कितना रुपया ऊपर में 1 रुपया। अगर 1 रुपया को 1837 से अगर डिवाइड करने के लिए जाएंगे, 1 रुपया को अगर 1837 में बांटेंगे तो लगभग किसके बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। 1 रुपया कितने भाग में मैंने बांटा है 1837 भाग में, तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर। तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है 1/1837, या बुक में इसको डायरेक्ट दिया और नियरली इक्वल टू 0। मतलब जब एब्सोल्यूट मास निकालते हैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, इसका मास लगभग किसके बराबर होता है 1/1837, जिसको क्या बोल सकते हैं लगभग 0 के बराबर आता है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अरे तुम सॉल्व कर दो कितना आ रहा है वैल्यू इसका, देखो तो चेक करके कर लेगा ना, चेक कर लेना आएगा यही वैल्यू हमारा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो तो सिंबल कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिंबल कैसे लिखते हैं। देखो तो ये देखो सिंबल कैसे लिखा था, सुनो बताओ। इलेक्ट्रॉन है तो कैसे दिखाएंगे इसको, ई से। अगर प्रोटॉन है तो कैसे दिखाएंगे, पी से। अगर न्यूट्रॉन है तो कैसे दिखाएंगे, एन से। ठीक, अब इसको ना हम एक साथ लिखते हैं, क्या ऊपर में लगाते हैं हम लोग क्या रिलेटिव, ऊपर में लगाते हैं हम लोग रिलेटिव मास, और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग रिलेटिव चार्ज लिखते हैं। ये बात याद रखना, ऊपर में रिलेटिव मास और नीचे में क्या लगाते हैं रिलेटिव चार्ज। इसके इस साइड लगाना, इसके इस साइड रिलेटिव मास है, इसके इस साइड क्या लगाना रिलेटिव चार्ज। अब बताओ सिंबल पूछेंगे तो क्या सिंबल होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर। कौन सा मास मैंने लिखा है यहाँ पे, रिलेटिव मास, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है 0 के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1। कौन सा चार्ज, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, ये सिंबल होता है, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का होता है, ऐसे लिखना है। तो बोले इलेक्ट्रॉन का सिंबल बताओ तो ऐसे लिखना, ऊपर में रिलेटिव क्या होता है मास, और नीचे में क्या रखते हैं रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन का निकालो तो रिलेटिव मास कितना है 1 के बराबर, रिलेटिव चार्ज कितना होता है 1 के बराबर, ये उसका होता है सिंबल। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, रिलेटिव मास 1, बताओ चार्ज कितना होता है 0, ये इसका सिंबल हो गया। चलो जल्दी इसको लिखो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट, चलो जल्दी लिखो इसको। रिलेटिव मास बराबर, रिलेटिव मास क्या बताया मैंने, देखो रिलेटिव मास जो होता है ना वो कहीं ना कहीं देखो उसका एब्सोल्यूट मास ऊपर में रखो। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन का निकाले, इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर में, किसके रिस्पेक्ट में निकालो, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट करवा रहे हैं उसको, तो उसका खुद का मास जैसे मान लो आए, जैसे मैंने बोला खराब मुझे खराब हो तो मम्मी खराब हो, नहीं खराब हो। मैंने बोला इस लड़का का रिलेटिव मास बताना, रिलेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में रिलेट करना है किसी के साथ। अब बताओ उसका खुद का मास को ऊपर में रखेंगे और नीचे में किसका मास रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बताना हो, बगल वाला का मास कहाँ रखेंगे हम नीचे में, जो रेशियो निकल जाएगा वो पहले लड़का का क्या निकल जाएगा रिलेटिव मास। अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का क्या बताना, रिलेटिव मास बताना, चलो बेटा तुम लोग इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कैसे निकाले, उसका एब्सोल्यूट मास ऊपर में, अब प्रोटॉन के साथ क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अपने आप निकल जाएगा।
बंद करो तो बंद चला कोई दवा है पंखा को चलो तो बंद करो तो पूरा काम नहीं बंद करो इधर स्टार्ट हो गया चल रहा है इधर में देखो स्विच इधर का उधर चला गया ये सब कृष्णा जी का कमाल है कृष्णा जी का कमाल है ये सब हट रहा रुको ना ऐसे सुनो तो एक मिनट ये नीचे वाला मैंने नोट करके लिखा देखो तो क्या लिखा मैंने एक बात बताओ तो सबसे भारी पार्टिकल कौन होता है न्यूट्रॉन होता है उससे थोड़ा मॉडरेट में कौन होता है प्रोटॉन सबसे हल्का कौन होता है इलेक्ट्रॉन तो मैंने एक पॉइंट लिखा देखो तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट मतलब 1837 टाइम्स यानी 1837 गुना क्या होता है छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन के मास को तुम कंपेयर करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 1837 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कितना छोटा होता है 1837 गुना छोटा होता है कैसे समझे तो समझा देते सुनो देखो थोड़ा यहाँ पे जैसे मान लो अभी मैंने क्या निकाला था बताओ तो यहाँ पे रिलेटिव मास समझा देते हैं लिखना हम लिखाएंगे नहीं इसको समझा देते बस सब दिमाग में डाल लेना देखो रिलेटिव मास मान लो निकालते हैं हम किसका इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं किसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे बताओ तो एब्सोल्यूट मास ऊपर में एब्सोल्यूट मास को ऊपर में रखते हैं मतलब एब्सोल्यूट मतलब खुद का मास कृष्णा जी पंखा बंद करवा दीजिए तो ये वाला पंखा बंद कर दीजिए तो स्विच आप ठीक किए इधर स्विच को आप ठीक किए हैं बहुत अच्छा बंद कर दिया पंखा सुनो हम रिलेटिव मास निकाल देखो ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम खुद से भी अपने ऊपर भी लगा सकते कि बोलेंगे मेरा रिलेटिव मास कितना है तो हम अपना मास ऊपर में रखेंगे किसी के साथ रिलेट करवा लेंगे नीचे में रख के तो बस वही कहानी है मैंने रिलेटिव मास वाला इलेक्ट्रॉन का निकालना था एब्सोल्यूट ऊपर में और किसके साथ रिलेट करवा रहे हैं वो रिलेट मास नीचे में रखेंगे ठीक है जिसके साथ रिलेट करवा रहे हैं उसका रिलेट मास बोलते हैं उसको क्या रखेंगे हम नीचे में ठीक बताओ एब्सोल्यूट मास कितना होता है 9.1 10 की पावर कितना होता है -31 किलोग्राम ठीक है देखते रहो थोड़ा इधर बताओ नीचे में क्या रखेंगे हम प्रोटॉन का किसका रखेंगे नीचे में प्रोटॉन का ठीक है एक एजम्पशन बनाया गया कि नीचे प्रोटॉन ही रखना प्रोटॉन की रिस्पेक्ट नहीं बताते हैं into 10 की पावर कितना रखेंगे -27 किलोग्राम अब तुम बताओ इन दोनों का रेशियो अभी जस्ट निकाले थे ना कितना था 1/1837 जो लगभग 0 के बराबर आएगा 1/1837 तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ये एब्सोल्यूट मास हमारा एब्सोल्यूट मास किसका रखे थे आप हम इलेक्ट्रॉन का और नीचे किसका रखे थे मैंने प्रोटॉन का ऐसे बोल सकते हैं ठीक अब बताओ तो ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है कैसा मास यहाँ पे एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास है उसमें मैंने क्या किया है 1837 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम तब क्या हो जाएगा बताओ तो यहाँ पे मास ऑफ क्या आ जाएगा प्रोटॉन समझा देते कैसे बात सुनो बताओ ये वैल्यू इसको हम ऐसे कर 1837 जो यहाँ पे है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं अरे बराबर का साइन बीच में है ना 1837 को हम इधर ले आते हैं रिलेटिव मास ऑफ मतलब प्रोटॉन का मास को हम उधर ले जाते हैं
तो क्या ऐसे कर ले कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसमें मैंने 1837 से मल्टीप्लाई किया है, 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका मास आ जा रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के मास में 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन आ रहा है। कहने का मतलब ये टर्म क्या छोटा होगा, ये टर्म बड़ा होगा। हमारा कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, तो ये 1837 गुना बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। ये 1837 टाइम क्या है, छोटा है प्रोटॉन के मास से। तो मैंने एक पॉइंट लिखा, इसको डायरेक्ट तुम याद रखना यहाँ पे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इज ऑलमोस्ट 1837 टाइम क्या होता है, स्मॉलर होता है, हल्का होता है। किसके कंपेयर में, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी मास तो सेम होता है, तब मैंने रख दिया लगभग लगभग दोनों के आसपास होता है। तो प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन के साथ अगर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का भी मास तो वही होता है हमारा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। इसको लिखेगा तुम लोग, इसको नहीं लिखना है कि लिखेगा, मैं इनको छोड़ देते हैं, समझाने के लिए मैंने लिखा उसको। क्या हुआ, क्या हुआ, कितना ज्यादा हवा आ रहा है, धूप तो सबको लग रहा है ना। चलो तो बीच में रहने दो। क्या हुआ,
पूरा लिखा था हेडिंग ना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लिखा हुआ था। उन लोगों को धूप लगा था, धूप लगा।
चलो हो गया। चलो तो इसमें दो टर्म पढ़ेंगे और हम, एक एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक मास नंबर क्या होता है। देखो थोड़ा एटॉमिक नंबर, देखो या एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा पीरियोडिक टेबल में जितना सारा एलिमेंट है सबको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है ना, जितना सारा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है सबको एक नंबर दिया गया है। जैसे बोलते हैं लोग हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है, हीलियम का नंबर कितना है, 2 है। तो जितना सारा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ सबको एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड किया गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। ये कैसे आया था, क्यों रखा गया था कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही रखा गया था, सेकंड नंबर पे हीलियम ही रखा गया था, इसका हम डिटेल से बताएंगे थर्ड चैप्टर में, जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे क्यों हाइड्रोजन को पहले नंबर दिया था, हीलियम को दूसरे नंबर दिया जाता है। तो इसके बारे में बात वहां पे करेंगे। एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी वहां पे हुआ था। अभी हम जनरल डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सिंपली क्या बोलना है कि जितना सारा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है, आवर्त सारणी में जितना सारा तत्व रखा हुआ है, सभी तत्व को ना एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, एक खास नंबर दिया गया है। उसी खास नंबर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर के नाम जानते हैं। अभी सिंपल ये डेफिनेशन तुम याद रखो। तो मैंने लिखा देखो, तो एवरी एटम इन द पीरियोडिक टेबल, एवरी एटम, प्रत्येक एटम जो है, प्रत्येक परमाणु जो आवर्त सारणी में रखा हुआ है, ठीक है, उसके पास क्या है, हैविंग स्पेसिफिक नंबर, वो एक स्पेसिफिक नंबर, एक खास नंबर को रखता है, जिस खास नंबर को हम किस नाम जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे हम लिखाए भी थे पहले चैप्टर में कि सब एलिमेंट का 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक का मेरे नाम और उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर मैंने लिखाया था ना वहाँ पे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इस सब का नंबर तुम लोग कम से कम 10 या 20 तो याद होना ही चाहिए केमिस्ट्री में कम से कम। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, कार्बन का 6, इससे आगे और आएगा तो मैंने डायरेक्ट कुछ बीच में गैप कर दिया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, इस तरीके से। तब मैंने कार्बन रख दिया था, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन में कितना होता है 7, सोडियम में कितना होता है 11। इस टाइप से सबको एक नंबर दिया था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक, इसको हम ना जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एक सिंबल दिया गया कि भाई तुम आज से क्या करो, बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू तुम लिखो, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बोलेंगे सोडियम के लिए तुम जेड का वैल्यू बताओ, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर दिखाता है। तो मैंने कोर्स में लिख दिया है, इट इज डिनोटेड बाय जेड, जेड से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, अब भी बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर जो है ना, एटॉमिक मास लगभग मास नंबर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, मास कैसे निकालते हैं, जैसे तुम बताओ, तो मैंने क्या बोला, कार्बन का मास बताओ कार्बन का मास कितना पड़ा है, 12 के बराबर। कार्बन का मास कितना होता है, 12 के बराबर। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 जो कार्बन का जो मास आया वो 12 के बराबर है। बताओ कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है। कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जो ये मास नंबर आता है ना, वो कहीं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्या होता है, जोड़ होता है। मास नंबर किसका जोड़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। तो मैंने बोला 12 इसका मास नंबर है, तो प्रोटॉन कितना होगा इसमें 6 और न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें 6 के बराबर। तो सिंपल मैंने लिखा मास नंबर कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना हो तो वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, हम ए से दिखाते हैं। कोई बोलेगा मास नंबर क्या होता है, तो बोले क्या, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पेसिस। यानी कोई मेरे पास एटम है, उसमें कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं, उसको मास नंबर के नाम जानते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम, P प्लस एन। ए बराबर क्या लिखेंगे हम, P प्लस एन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इंपॉर्टेंट बात हम लिखाने वाले, नीचे देखो थोड़ा, ये लिख लिया इतना सारा सब। ठीक है, मैं लिखा था इधर मिटा दे रहा हूँ। वहां तक लिखो तो पहले समझाते एक बार और। ये लिख लिया था सब ना, नहीं लिखा था तो बाद में लिख लेना।
आए सुनो तो एक मिनट। बोतल लेके बोला पूछो था बोतल 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 लेके बोला पूछो था बाद में आप सुनो। चलो सुनो तो आए सुनो। देखो तो यहाँ पे मेरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखा है। एक बार इसको देख लो फिर छोड़ देंगे। देखो तो अब देखो अगले क्लास में ऐसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सुनो एक मिनट। एटॉमिक नंबर तो सबको याद है, या क्वेश्चन में तुमको दे देगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर तुमको दे देगा। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन मैंने पढ़ लिया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को क्या बोलते हैं लोग? मास नंबर बोलते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो तो मैंने क्या लिखा है। अगले क्लास में इसे क्वेश्चन करेंगे हम। कैसे क्वेश्चन करेंगे सुनो। कोई भी आइटम तुमको दे देंगे, ठीक है। बोलेंगे हाइड्रोजन का आइटम है, सोडियम का आइटम है। अब मैंने हम क्या बोलेंगे, इसमें न्यूट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। एक बात तुम याद रखो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर में उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है उसमें? प्रोटॉन होता है। अब बोलो तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने बोला 11 है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11 इलेक्ट्रॉन। 11 क्या होगा उसमें? प्रोटॉन होगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखो तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आप सुनो। न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, मास नंबर ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। तो तुमको मास नंबर दे देगा। आप मास नंबर दे देगा तुमको। जैसे मैंने बोला क्या सोडियम है, क्या बोला मैंने? सोडियम है। तो सोडियम का मास कितना होता है वो दे देगा तुम्हें क्वेश्चन में। 23 होता है, दे देगा क्वेश्चन में, ठीक। अब बताओ 23 होता है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11 के बराबर, क्योंकि तीनों टर्म क्या होता है आपस में? बराबर होता है। तो ये 23 है, ये 11 है, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। इस तरीके से न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं सुनो। मान लो मेरे पास ना एक्स, मेरे पास एक एटम है या कोई एक एलिमेंट है, तो इसके ऊपर में रखते हैं हम लोग मास नंबर और नीचे में क्या रखते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। जैसे बोले क्या सोडियम को तुम क्या करो? रिप्रेजेंट करो। तो बताओ सोडियम के ऊपर में क्या रखेंगे हम? 23 और नीचे में क्या रखेंगे? 11। बोले कार्बन को तुम रिप्रेजेंट करो, तो कार्बन के नीचे में क्या रखेंगे? 6, ऊपर में क्या रखेंगे? 12। उसी तरीके से जैसे मान लो एक्स मेरे पास एक एटम है, तो ऊपर में क्या रखा मैंने? मास नंबर और नीचे क्या रखा मैंने? एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, तो कार्बन के नीचे में 6, ऊपर में 12, नीचे में एटॉमिक नंबर है, ऊपर में मास नंबर। हाइड्रोजन का नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। सोडियम का नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। चलो इतना सारा क्लियर है, इसको लिख लो। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।